जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि गया में श्राद्ध करवाने से व्यक्ति की आत्मा को निश्चित तौर पर ही शांति मिलती है। इसीलिए आज भी तीर्थ को बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ गया जी कहा जाता है। आखिर गया में क्यों किया जाता है पिंडदान, जानिए पौराणिक कथा और महत्व। ऋषि वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहां श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यकता सामग्री जुटाने हेतु राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो गई थी, पिंडदान का समय निकला जा रहा था और सीता माता की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान के लिए मांग करी। तब माता सीता ने गया जी के आगे फाल्गुनी नदी पर अकेली सीता माता जी असमंजस में पड़ी हुई थी। उन्होंने फाल्गुनी नदी के साथ वृक्ष, वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ को निर्मित पिंडदान दे दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया है। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसके लिए राम ने सीता से प्रमाण मांगा। तब माता सीता जी ने कहा कि हे फाल्गुनी नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और वट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं, लेकिन फाल्गुनी नदी और गाय, केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। सिर्फ वट वृक्ष ने सही बात कही। तब माता सीता जी ने दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। फिर राजा दशरथ जी ने सीता माता जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और आकाशवाणी हुई कि वक्त पर सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया है। इस पर राम भगवान प्रसन्न हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि फाल्गुनी नदी जा, तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझ में पानी नहीं रहेगा। इस कारण फाल्गुनी नदी में आज भी गया में सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया था कि तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाएगी, और केतकी के फूलों को श्राप दिया था कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला हुआ है कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पवित्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करेगी। यही कारण है कि आज भी गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है और फाल्गुनी नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंड दिया जाता है। कथा यहीं पर समाप्त होती है। जय श्री राधे।